भाई गंभीर साहब को बोलना ही पड़ गया कि हर्षित राणा कोई पर्ची नहीं है भाई। हर्षित राणा कोई एक्स चेयरमैन का बेटा नहीं है। ओ भाई फिर क्या हो गया, क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम्म। वो केकेआर में तो खेलेगा ना। नहीं, लेकिन भाई गंभीर साहब को बोलना ये पड़ गया ना कि भाई उनके फादर साहब कौन सा कोई एक्स प्लेयर है। ओ भाई फिर क्या हो गया, वो टीम इंडिया में तो खेलेगा ना। भाई अमन भाई कोई एनआरआई तो नहीं है ना उनके फादर साहब, कोई ओ एनआरआई भाई तो नहीं फिर है ना क्या हो हर्षित गया, राणा। फर्क ही नहीं पड़ता, वो खेलेगा। नहीं भाई, वो केकेआर की तरफ से नहीं खेलेगा, वो तो टीम इंडिया की तरफ से भी खेलेगा। लेकिन के तीनों फॉर्मेट खेलेगा ही खेलेगा हर्षित राणा। ये चीज बिल्कुल। पक्की प्रूव कर रहे हैं गंभीर साहब, ये वो स्टेटमेंट है देखे। बिल्कुल सर, वो थ्री फॉर्मेट प्लेयर बन गया अब। भाई ये इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूं अमन भाई कि हर्षित राणा को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इतना ज्यादा डिफेंड भी किया जा रहा है गंभीर साहब की तरफ से। मैं तो इस चीज से हैरान हूं कि इतना डिफेंड कर रहे हैं गंभीर साहब कि भाई उनके उन एक प्लेयर के लिए जिसके एलिगेशन ये लग रहे हैं कि हर्षित राणा और गंभीर दोनों की कोई ना कोई ऐसी एमएमएस वाली बात है जिस वजह से भाई उनको ट्रोल किया जा रहा है। इस चीज से मैं डिसएग्री हूं भाई। लेकिन गंभीर के लिए भाई मैं ये कह सकता हूं कि गंभीर को डिफेंड करना पड़ रहा है, लेकिन कोई एक्सक्यूज तो अच्छा सा देता ना भाई। हैरी भाई, आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए आप ऐसे टारगेट ना करें यंग खिलाड़ी को। हाँ सच ये भी कहा है भाई, मुझे ये बात याद आ गई। गंभीर साहब ने ये भी कहा है कि अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए तुम लोग ऐसे कर रहे हो। नहीं अमन भाई, बिल्कुल। फिर आप बता दो फिर क्या करना चाहिए लोगों को। अगर अच्छा यूट्यूब चैनल में देखो, मैं तो ये कहूंगा कि हम तो नहीं चला रहे, लेकिन आज की वीडियो में भाई आप लोगों को सभी को पता चल जाएगा कि हमारे पॉइंट्स क्या है और मेरे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे क्या मेनली बात होनी चाहिए। क्योंकि हमने हमेशा हर एक प्लेयर को डिफेंड किया है, हर एक प्लेयर की परफॉर्मेंस पे डिफेंड किया है, कुछ भी किया है। सो सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है हैरी गिल और मेरे साथ है अमन शर्मा। दिया। भाई गंभीर साहब ने अमन भाई एक स्टेटमेंट दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो ट्रोलिंग कर रहे हैं हर्षित राणा को। भाई क्या कहना चाहते हो इस स्टेटमेंट के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि क्या ट्रोलिंग की जा रही है वो गलत है या सही है, या इस पे सभी पे बात करेंगे मेरा भाई। पॉइंट यही है कि सर बहुत टाइम के बाद देखा कि कोई ऐसे कोच को आके एक्सप्लेनेशन देनी पड़े, और टारगेटिंग जो थी हम्म। इनडायरेक्टली गंभीर की थी, इसीलिए शायद उनको सामने आकर ये बातें बोलनी पड़ी। नहीं, ये टारगेटिंग किस चीज की थी कि भाई हर्षित राणा खेल क्यों रहे, या फिर एमएमएस वाली बात थी? तो एमएमएस वाली बात कर देखिए, रही है ना। एमएमएस वाली बात तो चलो लोगों ने फनी वे में या ट्रोल करने के लिए बना दी, लेकिन बात चाहे जो भी हो, ये बात तो है कि हर्षित राणा परफॉर्मेंस बेस पे आए थे टीम में, लेकिन अभी खेल रहे हैं, परफॉर्म हम्म। नहीं कर रहे, तो लोग तो बातें करेंगे ना सर। नहीं अमन भाई, मैं मानता हूँ परफॉर्मेंस भी दे रहा है बंदा यार। आप अगर ये कहो कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, परफॉर्मेंस भी दे रहा है, लेकिन पॉइंट तभी तभी उठता है ना, सवाल तभी खड़े होते हैं, सवाल तभी पूछे जाते हैं जब आप किसी एक प्लेयर को, भाई देखिए अर्शदीप ना 100 विकेटें ले चुका है टी20 में। भाई उसको टेस्ट या ओडीआई खेलने का इतना जल्दी मौका नहीं मिला था जितना हर्षित बिल्कुल। राणा को मिल गया। तो भाई सवाल तो बिल्कुल उठेंगे ना। भाई उठेंगे, टीम बिल्कुल इंडिया उठेंगे। में आकाशदीप आकाशदीप अमन भाई आकाशदीप सिंह टीम सही है। इंडिया का, हालांकि प्रीमियम फास्ट बॉलर तो एक ही है हमारा सोफा जी, लेकिन भाई वो फर्स्ट चॉइस था मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के बाद। सही भाई बात है। उस बंदे को साइडलाइन किया गया और हर्षित राणा को मौका दिया गया बीजीटी में सही। पहले मैच में। बिल्कुल। तो भाई सवाल तो फिर खड़े होंगे ही होंगे ना। सवाल तो हालांकि हम खड़े ये होंगे। कह सकते हैं कि हर्षित राणा होंगे होंगे होंगे, लेकिन इस बात से भी मैं डिसएग्री हूं भाई। ये जो लोग हम्म। कर रहे हैं ना मन भाई, जो बहुत ज्यादा हद से ज्यादा गिर रहे हैं अपने यूट्यूब चलाने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए ना, जो हद से ज्यादा गुजर रहे हैं कि एमएमएस वाली बात या हर्षित राणा को ट्रोल कर रहे हैं, ये भी गलत है भाई। मैं इस चीज के भी पक्ष में कभी नहीं रहा हूं। क्या कहना चाहते हो भाई आप इसके बारे सर में? मैं इस पे एक चीज ये कहना चाहूंगा कि आप ही लोगों ने डिसीजन लेकर इस चीज को इतना हम्म। फैला दिया है कि अब फैंस जो है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप देखिए, अगर रोहित हम्म। और विराट के ऊपर बातें हो रही थी कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, हम्म। उनको टीम से जिस तरीके से वो एग्जिट हुए, तो फिर सर लोग तो या बातें करेंगे ना। अब वो वाला सीन नहीं रह गया है कि हम नए खिलाड़ी को देखते थे उभरते हुए, उसको मौके दिए जा, अब तो लोग बातें करेंगे सर, करेंगे लोग बातें। नहीं भाई, अब अमन भाई ये सिस्टम भी आ चुका है ना कि अब सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो चुका है, इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हो चुके हैं। लेकिन मैं बिल्कुल। मानता हूं ये कंटेंट क्रिएटर्स का कहना नहीं है, या मतलब अच्छा गंभीर साहब ने ये बहुत छोटी बात कर दी कि यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, लेकिन भाई
ये सवाल तो दुनिया का हर एक बंदा पूछ रहा है भाई। अगर बिल्कुल आप किसी सब्जी वाले के पास भी जाओगे ना, तो आप उसे पूछोगे भाई, ये कल्चर हम ना पाकिस्तान में देखते थे अमन भाई, कि पर्ची सही वाला कल्चर, सीधा पर्ची कहते हैं ना, पर्ची जी, ये प्लेयर सही पर्ची बात है, ये प्लेयर पर्ची नहीं है। है। ये कल्चर सही हमने बात है। पाकिस्तान में देखा था, लेकिन उस कल्चर को टीम इंडिया में लेकर कौन आया भाई? लेकर कौन आया है? वो लेकर बिल्कुल आए हैं हमारे हमारे वो प्लेयर्स जो बड़े बड़े डिसीजन लेते रहे हैं। मैं आपको सर अगले आप प्लेयर्स बताऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल आप देखें ना, ये चीजें लोगों को अब समझ आने लगी हैं। अगर आप देखें हम्म तो T20 वर्ल्ड कप के बाद जैसे राहुल द्रविड़ कोचिंग से गए, फिर उसके बाद जब गंभीर ने कोचिंग संभाली तो इनकी सीधी सीधी डिमांड थी, रेयान टेंडुलकर आपको पता है, वो इनके साथ रहे केकेआर में, तो उनको इन्होंने टीम में लाया। हम्म हम्म इसके अलावा कोचिंग हम्म, स्टाफ जो था वो इनकी पसंद का सारा आया हुआ है। इनकी पसंद मॉर्ने का आया था मॉर्कल को भी अगर आप डेफिनेटली। देखते हैं तो जी जी वो जी वाला सीन डेफिनेटली। समझ, सॉरी, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ डेफिनेटली, बाबर आजम वाला हाँ, डेफिनेटली। तो मैं तो लोग ये चीज समझ रहे हैं ना कि कोचिंग स्टाफ आपको अपनी पसंद का चाहिए, आपको प्लेयर अपनी हम्म पसंद के चाहिए। केकेआर में ऑब्वियसली हर्षित राणा को आप जोड़ के देख सकते हैं, गंभीर कोच रहे हैं वहां पर। तो लोग बात करेंगे जी सर, जी जी। लोग बात करेंगे जब उनके फेवरेट नहीं, प्लेयर हालांकि जाते हैं इस अगर तरीके से। परफॉर्मेंस वाइज, अमन भाई, मैं अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए ना, तो सवाल इस वजह से भी ज्यादा नहीं खड़े हो रहे हैं क्योंकि हम जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। हालांकि बीजीटी हारे, बीजीटी के बाद भाई साहब हमने आईपीएल खेल लिया, आईपीएल के बाद भाई साहब हमने इंग्लैंड सीरीज खेल ली, इंग्लैंड सीरीज के, ओ सॉरी, बीजीटी के बाद हमने आईपीएल, और इसके अलावा भाई हमने चैंपियन ट्रॉफी वगैरह सारी चीजें खेल ली, ठीक है, इंग्लैंड सीरीज खेल बिल्कुल ली, ठीक है, वो जीत गए, हम लगातार जीत रहे थे भाई हम, ठीक है। और मतलब सवाल इस वजह से खड़े नहीं हो रहे ना, जब आपकी टीम हारती है तब सवाल खड़े होते हैं भाई, जब आपकी टीम जीत रही हो ना, फिर कोई सवाल खड़ा नहीं करता। लेकिन भाई ट्रोलिंग तो हर कोई बंदा करेगा ना, जब आप एक प्लेयर को, अमन भाई आपने इससे पहले क्या, मतलब मैं आप लोगों से पूछता हूं जितने भाई देख रहे हैं मेरे भाई, आप मुझे बताएं, क्या धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, इंडिया के इतने बड़े कप्तान, क्या उन्होंने मनप्रीत गोनी को जगह नहीं दी टीम में? भाई दी है। फेवरिज्म होता है, फेवरिज्म की कोई बात नहीं है, फेवरिज्म नहीं किया जाता। अमन भाई फेवरिज्म किया भाई, अंबाती बिल्कुल रायडू, विजय शंकर, इसके अलावा स्टुअर्ट बिन्नी, ठीक है। अंबाती रायडू तो हालांकि टैलेंटेड थे, लेकिन स्टुअर्ट बिन्नी हो गया भाई साहब, आप केएस भरत लगा लो इंडिया में भाई साहब, संदीप त्यागी, सीएसके के जितने प्लेयर्स थे तकरीबन, जिन्होंने भी खेला, हालांकि महेश पति राणा ना होते वहां से, ठीक है, वो श्रीलंका से ना होते, वो भी इंडिया खेल जाते भाई। सही लेकिन बात है। कभी ऐसा कभी नहीं किया, कभी किसी ने नहीं किया भाई, तीनों फॉर्मेट में आप इतनी जल्दी किसी प्लेयर को ले आओ, ये चीज तो नहीं हुई थी भाई। ये चीज बिल्कुल, अब देखिए, अब वो वाला टाइम है भी नहीं ना, अब सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर चलती रहती हैं। आप आंकड़े छुपा नहीं जी सकते, डेफिनेटली। आप ये चीजें छुपा नहीं सकते, पहले ये चीजें रह जाती थी। अब तो प्लेइंग 11 हम्म कंपैरिजन, पिच रिपोर्ट, ये सारा डाटा आपके सामने खुला रहता है। तो आप ये चीजें अगर हम्म। कर रहे हो तो ये चीजें करके आप बच नहीं सकते हो, चाहे आप कोई भी हो, लोग आपको सर घसीट लेंगे फिर। हाँ, मैं वो वाला काम भी नहीं करूंगा जो हर दूसरा तीसरा इंडिया का यूट्यूब पर कर रहा है, कि ट्रोलिंग करो, ये कि गंभीर का कोई एमएमएस है जी, हर्षित राणा कोई छपारची है जी। भाई लोग नहीं छोड़ते भाई, किसी को नहीं छोड़ते। बिल्कुल ये हमारे चैनल का, ये कभी भी ये रूल बुक में नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये इस चैनल के रूल बुक में कभी नहीं लिखा गया कि भाई किसी प्लेयर को नीचा दिखाकर हमने अपने व्यूज लेने हैं भाई, कभी नहीं सही। किया मैंने। आप किसी भी जगह दिखा दो कि मैंने किया हो ये। लेकिन हमने भाई एक चीज और भी है, जहां स्पोर्ट की बात आती है भाई, स्पोर्ट करनी चाहिए हमें हर्षित राणा को, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज वो टीम में आए थे, अपनी बिल्कुल परफॉर्मेंस की थी भाई, केकेआर को चैंपियन बनवाया, केकेआर के भाई बिल्कुल मेन बॉलर देख लो आप, मिचेल स्टार्क सारे सीजन में ऑफ ऑफ रहा, लेकिन हालांकि बिल्कुल वो नॉकआउट्स मैचेस में आकर वो उसने सही है। परफॉर्मेंस दी, जितने पैसे उसे पे किए गए। लेकिन हर्षित राणा वो बंदा था जो केकेआर को फाइनल्स तक लेकर गया। लेकर गया एक वैभव अरोड़ा, आई थिंक वैभव अरोड़ा, और दूसरा है हर्षित राणा, ये हर्षित दो राणा। इंडियन और ना अनकैपेबल, सिर्फ बॉलिंग हाँ से दो बल्कि बैटिंग से भी काफी सारा योगदान था उनका, बिल्कुल। हाँ डेफिनेटली। लेकिन भाई एक चीज और है, अमन भाई, जो हर्षित राणा की ना एक तस्वीर आ रही थी, जो ये सेकंड टेस्ट मैच इंडिया ने वेस्ट इंडीज के साथ खेलना था, उससे पहले दो तस्वीरें सामने आई जी। एक तस्वीर में टीम इंडिया, वीडियोज ही आई थी हालांकि भी, टीम इंडिया जो है वो बस से उतर रही है, बस से उतरने के बाद एक और वीडियो आती है जहां पे हर्षित राणा अपनी गाड़ी से उतरते हैं। तो भाई जी उसकी भी ट्रोलिंग की गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो भाई? वो बेफालतू की गई है, उसका क्या कहना चाहोगे आप? सर, देखें, वो तो वैसे ही इलॉजिकल है। हम इसके ऊपर ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि अब वो हम्म। सिलेक्टेड, वो टीम का हिस्सा नहीं थे, तो सर वो बस टीम नहीं, बस से पहले क्यों मुझे जाएंगे? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई, तू तेरा नाम हर्षित राणा तो नहीं है ना?
सर मेरा जैसे तू मुझे मेरा सर, नाम नहीं नहीं, जैसे तू सर सर कह रहा है ना भाई, मैं गंभीर नहीं हूं, मैं तेरे को बता मेरा रहा हूँ नाम भाई। राणा राणा फहीम फहीम अशरफ। अरे पाकिस तू बहुत बड़ी पर्ची है भाई, तू बहुत बड़ी पर्ची है। पाकिस्तानी बेन स्टोक्स, आपने सुना होगा। पाकिस्तान, पाकिस्तानी हिजड़ा। भाई कसम से उसकी शक्ल देख के तुम्हें ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो जो होते हैं ना कि ये देना, मुझे देना, 5 रुपए देना। भाई उसकी शक्ल ऐसे लग रही है ना, उसकी आंखों में इतना इतना वो डाल रखा होता है, उसको क्या बोलते हैं, हमारे पंजाबी में तो सुरमा बोलते हैं। सुरमा वो डाल के रखते हैं, लेकिन मुझे पता क्या, जब मैच ये लोग फाइनल हार गए ना, सब लोगों ने गालियां उसको ही हम्म। सबसे ज्यादा दी। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा जोर यही लगा रहा था विकेट निकाल कर, तभी इंडिया वालों को गुस्सा आया। नहीं लेकिन भाई हम वापस आ जाए, हम हर्षित राणा पे रहना बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल। पहुंच गए। ये बहुत कितने तेजस्वी लोग हैं, मोदी जी ने सही कहा है, कितने तेजस्वी लोग हैं, सीधा पाकिस्तान पहुंच गए, वो पर्ची का नाम लिया तो पाकिस्तान पहुंच गए। भाई हर्षित राणा जी नहीं है, आप वापस आए भाई, ठीक है सर, हर्षित राणा बिल्कुल पे रहे। हाँ बिल्कुल। हर्षित राणा पे अमन भाई, मैं ऑनेस्टली मैं वही चीज कह रहा था। हाँ मैं आपसे वैसे तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप एक्सप्लेनेशन दें इस चीज की, कि जो वो जी ट्रोलिंग की गई भाई। मैं हाँ, यहाँ पे एग्री हूँ गंभीर के साथ, गंभीर के साथ एग्री हूँ भाई मैं। बोलो बोलो भाई, बोलो, कोई बात नहीं है राणा नहीं जी। मैं वही कह रहा था कि जब वो टीम स्क्वाड का हिस्सा नहीं है तो फिर वो टीम बस से नहीं जाएंगे, और वो अपनी मतलब लोकल बॉय हैं, अगर वो पर्सनल अपनी कार से भी चले गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो जिन लोगों नहीं नहीं अमन कंटेंट भाई, बनाना है, जिन आप लोगों एलेबोरेट नहीं कर रहे हैं, मैं एलेबोरेट करके बताता हूँ, मैं ने जी एलेबोरेट करके बताता हूँ भाई। भाई जिस जिसको पता है वो तो ठीक है, जिस जिस जो समझदार है, जो बेवकूफ है ना हाँ मेरा भाई, वो कहीं गलती से आ गया हमारे चैनल पे। हाँ भाई बात ये है कि हर्षित राणा टीम इंडिया स्क्वाड का हिस्सा नहीं था। जब कोई बिल्कुल स्क्वाड का हिस्सा नहीं होता तो भाई वो डिनर पे जाए, ठीक है ना जाए, वो अपनी पर्सनल गाड़ी से ही जाएगा, चाहे वो ऑटो से बिल्कुल। चला जाता भाई। ठीक है, वो हाँ तो उसका अपना पर्सनल डिसीजन है, बस पे ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन भाई सवाल वहां पे खड़ा नहीं हुआ अमन भाई, सवाल वहां पे खड़ा करना चाहिए था जहां पे लोगों को करना चाहिए था। ट्रोलिंग इस चीज की हो गई जी, वो किस बस से आ गया, लेकिन ट्रोलिंग नहीं, सवाल खड़े करने चाहिए थे कि चलो, फिर गंभीर साहब को इस चीज का जवाब दे देना चाहिए था कि भाई टीम तो ठीक है चलो, लेकिन फिर आपने भाई विराट कोहली को भी बुला ही लेना था, आपने बिल्कुल गंभीर को रोहित को भी इनविटेशन दे ही देना था, ठीक है, फिर आपने अर्शदीप को इनविटेशन भी दे ही देना सही था। बात तो है भाई ये तो साफ साफ झलक रहा है ना कि वो आपके फेवरेट है। हाँ हालांकि सर। वो दिल्ली से है, लोकल्स है, तो भाई दिल्ली में से तो कोई और भी प्लेयर्स हैं भाई, हाँ बिल्कुल है, दिल्ली में से तो और लेकिन भी प्लेयर्स हर्षित है ना राणा जो तो सर टीम। जाएगा डिनर पार्टी में, चाहे वो टीम का हिस्सा हो या ना हो, स्क्वाड का हिस्सा हो ना हो, वो खेलेगा, वो डिनर में भी जाएगा, ये बात पक्की है। नहीं वो अमन भाई वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई वो आप उसको ले जाते ना, वो जो पर्चियां काट के देता है दिग्वेश राठी, वो भी तो दिल्ली से है ना, उसको बुला लेते भाई। सर तेरे को वो एक चेक काट के देता, उनका ले ये पंगा ले। राणा जी से ही पड़ा था, अगर आपको याद होगा। हाँ ये राणा उनका आज पंगा बहुत भी बहुत रहा है राणा। राणा जी से ही पड़ा था, उनका पंगा नीतीश राणा से पड़ा हाँ था, तो इसीलिए नीतीश नहीं राणा उनको से पड़ गया, बुलाया, लेकिन कहीं वो ज्यादा काम खराब ना हो जाए। लेकिन भाई इस बार दिल्ली वाले गिर गए हैं, सीधी सी ऑनेस्टली बात है भाई, जिस जो जो भाई इस बात से एग्री कर रहे हैं मेरा भाई, जो जो भाई इस पॉइंट से एग्री कर रहे हैं कि भाई ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना में जवाब दें। और एक चीज और बताएं, क्या हर्षित राणा को जल्दी तीनों फॉर्मेट्स में मौका मिल गया, तो फिर दूसरा और कौन सा प्लेयर हो सकता था? हम भाई अमन भाई, तू आपने सवाल कर दिया, मैंने सवाल कर दिया कि बिल्कुल हर्षित राणा को तीनों फॉर्मेट में नहीं खिलाना चाहिए, तो फिर कौन होना चाहिए था भाई जिसको आप तीनों फॉर्मेट में? भाई आपको तो बर्दाश्त भाई शुभमन गिल भी नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो फिर बिल्कुल। और कौन होना था वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है मेरा भाई। अमर भाई कोई और पॉइंट जो आप लगता है कि यार हर्षित राणा के फेवर में रह गया भाई, वैसे आपको तो नहीं लग रहा है कि मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ, नहीं कोई नहीं फेवर में ठीक, रह गया हो, आपका आप कुछ आपका कुछ। पॉइंट वैलिड है। देखिए इससे पहले अगर मैंने किसी प्लेयर को बहुत जल्दी डेब्यू करते हुए देखा था ना तीनों फॉर्मेट में, तो वो थे नटराजन, अगर आपको भी याद होगा। तो वो ऑस्ट्रेलियन टूर हम्म था जहां पे टेस्ट में भी वो डेब्यू कर गए थे, T20 और वनडे एक ही हम्म। टूर पे। लेकिन वहां पे केस अलग था कि टीम इंडिया के प्लेयर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो रहे थे, तो ऑप्शन नहीं थी। ठीक है तो सर। लेकिन भाई तो उसकी उसको उनको डिफेंड करने के लिए उनके एमएमएस वाला कोई ऐसी ट्रोलिंग भी नहीं हुई थी ना उनकी। हाँ हाँ, वो इसलिए वो फिर बात अलग, वो अलग ट्रैक पे चले जाएंगे हम। लेकिन मैं जो बात कह रहा हम्म था कि ठीक है, अब देखो आपके गौतम गंभीर का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि यार वो यंग है, पेस है, और टीम इंडिया किस चीज को बैक करी है कि बॉलर विद द बैटिंग। ठीक है सर। तो ओके, शायद डेफिनेटली इसीलिए उसको डेफिनेटली। बैक किया जा रहा है कि टेस्ट मैच में अगर हमारे पास कोई एक ऐसा खिलाड़ी आ जाए, नीतीश राणा को भी मौके मिले हम्म ऑस्ट्रेलिया में, हर्षित राणा को भी मिले बीजीटी में,
तो शायद इसीलिए बैक किया जा रहा है कि एक बढ़िया पेस बॉलर जो कि ठीक ठाक बैटिंग कर सके। हार्दिक पांड्या रेड नहीं बॉल भाई, क्रिकेट में आपके पास नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज मैं कहूंगा अमन भाई, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, परफॉर्मेंस वाइज भाई कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं रही उसकी। ठीक है, हाँ, ठीक रही है, जीत रहे हैं, इस वजह से नहीं हो रही बिल्कुल, बात, नहीं हो रही। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। यही यही हर्षित राणा जी होते पाकिस्तान में भाई साहब, आज या तो फिर पाकिस्तान की मेन टीम से भी बाहर होना था। ठीक है, हाँ, कोई बीपीएल या बीबीएल की कोई ना कोई भाई एनओसी भी कट जानी थी। ठीक है, ये तो उधर इंडिया फिर है सर भाई। शाहिद अगर अफरीदी कोई, होते ना तो फिर मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो एंटी गंभीर से हैं। वो फिर राणा जी को बाहर तो कर भाई देते। ये अमन भाई, ये भी हो सकता था ना कि ये हर्षित राणा जी फिर वो इनकी तरह हमें ये कहते रहते कि हमने शेर अफेल के रहे हैं भाई साहब। फिर बुरा मानना था गंभीर साहब ने, फिर गंभीर ने कहना था पहले इसको पकड़ा, पहले इसको पकड़ो। हाँ, ये भी यही बात होना था सही ना। है। तो सो वो खैर वाला भाई, पॉइंट आज की वो, हाँ, मैं, हाँ मैं यही कह सकता हूँ अमन भाई, मुझे लगता है कि ज्यादा ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए भाई। ट्रोलिंग इन बिल्कुल। द सेंस, भाई कोई लॉजिक की ट्रोलिंग करो, अब नहीं, लॉजिक हो पॉइंट किसी चीज क्लियर है के सर। पीछे, कई बार आपको ट्रोलिंग करो। मौके देने पड़ते हैं यंग खिलाड़ी को। यंग खिलाड़ी वो आईपीएल खेल कर आया हुआ है, तो हाँ 4 डे क्रिकेट, 5 डे क्रिकेट में आपको चांस लेना पड़ता है, आपको मौके देने पड़ते हैं। हर्षित राणा आगे चलकर हाँ, अगर बढ़िया परफॉर्मेंस डेफिनेटली करता है विद द बैट भी, तो रेड बॉल क्रिकेट में आपको हार्दिक पांड्या की कमी नहीं खलेगी ना सर। भाई, हाँ डेफिनेटली ब्रो यार, लेकिन मुझे लगता है ऑलराउंडर छोड़ो, वो अकेला गेंदबाज तौर पे ही खेले। ठीक है, अच्छी हाइट है, अच्छा सब कुछ है भाई, परफॉर्मेंस हम्म, भी दे रहा था। लेकिन हाँ, हर्षित राणा पे भी वही सभी चीजें इंप्लीमेंट होती हैं जो और लोगों पे होती हैं। भाई बिल्कुल, डोमेस्टिक में उनको जाना चाहिए जो रोहित और कोहली पे इंप्लीमेंट होती हैं। ये बात सही लेकिन है। भाई साहब ये नहीं है कि आपकी बात गंभीर गंभीर साहब को एक्सप्लेनेशन देनी नहीं चाहिए थी। मुझे लगता है बिल्कुल नहीं देनी देनी नहीं चाहिए। चाहिए थी, क्योंकि ट्रोल करना है लोगों ने भाई। ठीक है, लेकिन सेकंडली भाई उन लोगों के लिए भी शर्म की बात है भाई, डूब के मरना चाहिए। वो प्रकांड पट्टी कहता है ना अमन भाई, कि डूब कर मरने का मुकाम है। जो लोग भाई उसको टारगेट कर रहे हैं, उसको और जो तू बेफालतू एंज एंज ट्रोलिंग कर रहे सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, जान दे टोटे हुण ना करी। हैं। हाँ, और बस मैं यही कहूंगा मेरा भाई, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू अमन भाई। और अमन भाई के ओके भाई। चैनल का लिंक आपको बायो में से मिल जाएगा। और मुझे लगता है अमन भाई को अब सब जानते ही हैं, वैसे तो ये नहीं होगा कि अमन भाई को नहीं जानता कोई। सो थैंक यू अमन भाई, आपका आने के लिए थैंक यू। ओके और सर, थैंक यू। राणा जी मुझे माफ करना, ट्रोलिंग अगर हमसे हो गई, हमने ट्रोलिंग नहीं की, हमने तो सिर्फ सपोर्ट किया है। सो बिल्कुल। सत श्री अकाल जी, स्टे ट्यून्स। और ओ सच यार, सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, और सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज जी।